तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर कौन सा? तो 8 फायर हीम। चैप्टर का क्या नाम है? तो फायर हीम पढ़ने वाले हैं। और इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको फ्री में, तो सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा तो बताते हैं बिना बकवास हुए, ठीक है? तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, देखो और समझने का प्रयास करना है। बहुत ही छोटा पोएम है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में, ठीक है? तो छोड़ के नहीं जाना है। अगर और भी वीडियो देखना हो तो इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है? दिसंबर से दिसंबर में ही ये इंग्लिश और हिंदी का सब्जेक्ट खत्म कर देना है, ठीक है भाई? और जनवरी में ग्रामर पढ़ लेना है, बस हो गया तुम्हारा कल्याण। तो टारगेट अपना सेट कर लो, ठीक है? तो टॉपिक्स क्या है? तो फायर हिम, ये चैप्टर, ये पोएम का नाम है, ठीक है? और जिसके राइटर कौन है? जिसके राइटर है हमारे के दारूवाला, ठीक है? राइटर का क्या नाम है? के दारूवाला। जो ये पोएम है तो इसमें कितने लाइन है? 90 19 इसमें लाइन है, ठीक है? 19 लाइन है। और ये किस टाइप का पोएम है? तो एक रिलीजन्स, ठीक है? धार्मिक पोएम है। हीम मतलब धार्मिक पोएम, ठीक है? रिलीजियंस पोएम मतलब धार्मिक पोएम, ठीक है? और इन्हें किस नाम से, मतलब ये कैसे प्रसिद्ध थे? तो एक लैंडस्केप एस्केप पोएट के नाम से, यानी कि जमीन से जुड़े हुए ऐसे। आगे है इनका बर्थ प्लेस, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ, ठीक है? के दारूवाला का। और कब हुआ? तो 1937 में, 1937 में इनका जन्म हुआ। और डेथ 2024 में इनका डेथ हो गया, ठीक है? और इनका रिलीजन यानी कि धार्मिक कौन से धर्म के थे? तो ये थे जोरोएस्ट्रियन, ठीक है? कौन से धर्म के? जोरोएस्ट्रियन यानी पारसी धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए? तो ये एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, पोएट है, ठीक है? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। चलिए इतना जान चुके हैं। और इनको अवार्ड भी मिला है भाई, तो अवार्ड को इग्नोर नहीं करना है, अवार्ड को ध्यान में रखना है, और इसका डेट भी, ठीक है? पूछ देता है, हर बार पूछा इससे क्वेश्चन रहता है 2 3 4। तो इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? और साहित्य अकादमिक अवार्ड इनको मिल चुका है भाई, ठीक है? किनको? तो के एन दारूवाला को। आ गया कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। दो इनको दो अवार्ड मिला है, एक साहित्य अकादमिक अवार्ड, दूसरा कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, ठीक है? इसके फेमस बुक्स लिखे गए हैं। तो इनके फेमस बुक्स है, एक अंडर ओपन, ठीक है? अंडर ओपन। दूसरा है एप्लीकेशन इन अप्रैल, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये 3 इनके बुक है फेमस, बस। चलिए, तो जो ये चैप्टर है फायर हिम, इसमें क्या हुआ वो आपको पहले समझा देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, बस जो हमारे राइटर है वो घूमने के लिए जब जाते हैं, कहाँ पे? तो शमशान घाट के उधर, जहाँ पे लाशें जलाई जाती है, तो वहीं पे उन्होंने देखा कि कैसे मनुष्य अ, जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर वो उसी आग में मिल जाता है, ठीक है? कैसे वो उनका अंतिम समय बीतता है, यानी कि वे आग से कैसे जला जाता है, एकदम आग में मिल जाते हैं। ये ये देखते हैं वो, ठीक है? तो बस इसी को वो पोएम के माध्यम से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? बस इतना ही है। तो अब पढ़ने वाले एग्जाम कैप्सूल, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, और वहाँ पे जाओ, सारे पीडीएफ मिल जाएगा आपको फ्री में, कोई कोई इश्यू नहीं। तो क्या पढ़ने वाले हम पहले? फायर हिम इज रिलीजियंस पोएम विथ रिटर्न बाय के की एन दारूवाला। किसके द्वारा लिखा गया? तो के की एन द्वारा। ये कैसा है? रिलीजियंस, धार्मिक पोएम है, ठीक है? चलिए आगे। के की एन दारूवाला's poetry is, in his own words, a totally
impressionistic recording of subjective response। तो के एन दारूवाला अपनी कविता को पूरी तरह से क्या कहता है, तो प्रभाववादी और व्यक्ति परक, क्या क्या प्रभाववादी और व्यक्ति परक प्रक्रिया बताता है। ठीक है, कौन बताता है, तो के एन दारूवाला। चलिए आगे, अगला पॉइंट है हमारा, के एन दारूवाला क्लाइम हिज पोएम्स टू बी रोटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्थली। जो ये कविता है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। किससे, तो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है और मिट्टी जैसा साधारण मानते हैं इस कविता के में। ठीक है, प्रस्तुत किया है। आगे है कि के एन दारूवाला सन्स, यानी कि त्याग बचाता है या त्यागता है। ठीक है, sophistication as he thinks that it will adding gold takes away the power of waver waves। वे कविता में अत्यधिक सजावट से बचते हैं। किससे, तो अत्यधिक सजावट से बचते हैं क्योंकि इससे कविता की शक्ति कम हो जाती है। ये कैसा, तो ये कवि का मानना था, ये हमारे राइटर का मानना था कि ज़्यादा सजावट वजावट करने से जो कविता की है शक्ति वो कम हो जाती है। बस यही सब पढ़ना है इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं, बताते हैं आगे। के एन दारूवाला रिटर्न with intensity and various यानी जोश invalid in the poetry creation। चलिए, तो के एन दारू की लेखन में जो ये पोएम है तीव्रता और जोश से भरा रहता है। ठीक है, चलिए आगे है, के एन दारूवाला हैड बीन इन पुलिस सर्विस, यानी कि एक क्या थे, तो एक पुलिस ऑफिसर थे। ठीक है, आगे वायलेंस इज अनएवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। पुलिस सेवा में रहने के कारण उनकी कविता में हिंसा की झलक मिलती है। जो ये पोएम है इसमें किसकी, तो हिंसा की झलक दिखती है। ठीक है, वायलेंस की। के एन दारूवाला इज द रेसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता को साहित्य अकादमिक अवार्ड इन 1948 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिल चुका है। ये दोनों पुरस्कार इनको मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे, कब मिला है, तो 1984 में। ठीक है, 1848 में। आगे, अकॉर्डिंग टू द पोएम द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट मतलब वही कि जहाँ पे शमशान घाट बोलते हैं उसको। हैज इरेप्टेड फॉस्फोरियंसेंस यानी कि प्रकाश उत्सर्जन। कविता के अनुसार जलते हुए घाट से प्रकाश उत्सर्जित होता है। जो मतलब कि जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे आगे दिख रही है। ये सब कविता के माध्यम से बताते हैं लेखक। के एन दारूवाला was strongly part river bank and ghat at draw time with his father। तो वे अपने पिता के साथ सुबह नदी के किनारे और घाट पे टहलते हुए आए हुए थे। ठीक है, टहलते हुए जब वे छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ कहाँ पे, तो सुबह घूमते हुए घाट के पास आते हैं। ठीक है, तो वे सब ये घटना देखते हैं कैसे मनुष्य को जब मर जाता है तो उसे आग में जलाया जाता है, जबकि ये
पारसी धर्म के थे। इनके धर्म में इन आदमियों को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था, यानी कब्र में। आगे, केकी एंड दारूवाला says Imri is amiable, sorry, embers, losing their cruel redness and half-cooked l- lemons। तो उन्होंने धक धधकते हुए जलते अवशेषों को देखता है, ठीक है, जो अपना क्रूल यानी कि बहुत ही तेजी से लाश से जल रहे हैं, ठीक है, और चमक रहे हैं, आधे जले हुए, आधे हाथ पैर जले हुए और कुछ रह चुके हैं। तो ये सब देखते हैं वहाँ पे घाट पे, ठीक है। आगे बताते हैं, केकी एंड दारूवाला ऑल्सो सॉ सम हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड बॉन स्टूब्स, ठीक है। तो क्या है, अर्ध जले हुए अ, अंग हाथों को देखते हैं, उंगलियों को देखते हैं, और हड्डियों के अवशेष जो आधे जले हुए आधे नहीं जले हुए, ठीक है, ऐसे चीजों को भी देखते हैं। आगे, केकी एंड दारूवाला वॉज जोरो जोरोस्ट्रियन यानी पारसी बाय रिलीजियन। तो किस धर्म के थे? पारसी धर्म के थे, ठीक है। चलिए, केकी एंड दारूवाला सॉवर मतलब शपथ ली टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अग्नि को स्मृति के पाप से बचाने की कसम खाई, ठीक है। तो उन्होंने कसम खाया कि आग को अपना कार्य, ठीक है, पूर्ण रूप से करना चाहिए। वे अपने धर्म में यानी कि पारसी धर्म में आग को पवित्र मानते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और उनके धर्म में इंसानों को जलाया नहीं जाता था, बल्कि दफनाया जाता, ठीक है। तो ये सब काफ़ी खतरनाक बातें हैं, ठीक है भाई। आगे है, केकी एंड दारूवाला कंसाइडी कंसाइड यानी सौंप दिया हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स 20 ईयर अगो, ठीक है। उन्होंने 20 साल पहले अपने पुत्र को अग्नि में सौंप दिया था, फिर भी, ठीक है, उन्होंने अपने सारे नियम कानून को तोड़ के क्या कर दिया? तो अपने बेटे को अग्नि में जला दिया, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में होता है वैसे ही इन्होंने अपने धर्म का नियम कानून तोड़ के क्या कर दिया? तो अपने बेटे को पुत्र में जला दिया जब इनकी बेटे की मृत्यु हो गई तब। चलिए, आगे है, केकी एंड दारूवाला वॉज वॉलेंट, ठीक है, उल्लंघन किया द ट्रेडिशनल ऑफ रिलीजियन बाय कैरी तो जो दाह संस्कार के जो क्या कहते हैं करने का अपने धर्म में परंपरा है, उसका क्या है? तो उल्लंघन किया, ठीक है। किसने? तो केकी एंड दारूवाला ने। चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू द पोएम द फायर फ्रॉगेस्ट इट्स डेड। तो कविता के अनुसार अग्नि अपने मृतकों को भूल जाती है। जो ये फिर बाद में जो पोएट है वे अग्नि से क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, ठीक है, कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, अब से कभी नहीं मैं अपने परिवार में। आ गया, अकॉर्डिंग टू केकी एंड दारूवाला द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस जो मृत शरीर स्थान है, जो ये जो पारसी धर्म में क्या करते थे? तो टावर ऑफ साइलेंसर पर यहाँ पे मृत लाश को ले जाकर छोड़ देते थे, ठीक है, रख देते थे। एक टावर होता है वहाँ पे जाके, और वहाँ पे चील कौवे उस लाश को नोच कर खा जाते थे, ठीक है। आगे है, वॉज थॉडेंट मिल्स अवे। तो ये कितना दूर था? कम से कम
1000 करीब 1000 मील दूर था, ठीक है। जो इसके टावर ऑफ साइलेंस है, ठीक है, साइलेंस से कितना 1000 मील मील भाई दूर था। इसके कारण वे अपने बेटे को क्या करता है, तो जला देता है, यानी कि अग्नि को समर्पित कर देता है। आगे है 80 नंबर में, द थीम्स ऑफ केकी एंड दारूवाला पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, स्कैसिम यानी कि ठोकर, लालोचना, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, हिंसा। तो उनके कविता के विषय में प्रेम, मृत्यु, अधिकार, ठोकर, आलोचना, मानव समाज की विपदा और हिंसा के बारे में है, ठीक है। चलिए, तो ये था इतना चैप्टर खत्म। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है। इस लाइन को, इस 4-5 लाइन को ध्यान में रखना, बस यही घुमा फिरा के बार बार पूछता है। द बर्निंग घाट इरेप्टेड फॉस्फेसियंस, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है एज मून लाइट स्कर्टेड अमंग द बॉन्स, दूसरा। तीसरा है वी सॉ एमीबर्स लॉसिंग देयर क्रिबल रेडनेस। डी नंबर में बोर विटनेस टू द फायर डेब्रियरी डेबियरी। आगे ई नंबर में यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स। आगे आई सॉ टू सेव फायर फ्रॉम द सीन्स साइन ऑफ फॉर फॉर फॉरगेटनफुलनेस, ये लाइन। आगे है इट नेवर फॉरगोट एंड 20 years सिंस, 20 साल बाद। ये था। अब इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। द स्पीक द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग टू, कहाँ से लिए गए, कौन से अ, कौन से रिलीजन से है, यानी कि धार्मिक से है, कौन से धर्म से आता है जो स्पीकर है इस पोएट के, इस पोयम के, ठीक है। तो जुरोधा स्टीन, ठीक है, जुरोधा जुरोस्टीन, ठीक है, यानी पारसी धर्म के। आगे फायर ह्यूमन इज कंपोस्ट बाय, इसके द्वारा लिखा गया के एन दारूवाला के। आगे के एन दारूवाला इज रेसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमिक इन, कब मिला इनको, 1948 में। आगे हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशनल ऑफ रिलीजन बाय कैरिमिनेटिंग, क्या हो जाएगा, के एन दारूवाला लिया गया। अश्योर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ डेथ, क्या हो जाएगा, फॉरगेटफुलनेस, सी नंबर। टावर ऑफ साइलेंस इन इज रिलेटेड टू डैश, तो किससे रिलेटेड है, ये पारसी धर्म से, ठीक है। कौन से धर्म से रिलेटेड है, पारसी धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। आगे हु कंपोज्ड द पोएम फायर हिम, इसके द्वारा लिखा गया है, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो के एन दारूवाला के द्वारा, के एन दारूवाला के द्वारा। आगे द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फायर, द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। आगे इन फायर हिम दारूवाला टॉक्स टॉल्क्स अबाउट डैश और डैश, क्या हो जाएगा, बर्निंग घाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे द पोएट टॉक्स अबाउट डैश, इसके बारे में बताता है इन, इस चैप्टर में फायर हीमिंग्स के, हीम के बारे में।
जो फायर हिम पोएम है वो किसके बारे में बताता है? इसी के बारे में, टावर ऑफ सेंसर। टावर ऑफ सेंसर। वी सॉ amoebas losing their cruelly redness in taken from, तो ये लाइन कहाँ से लिए गए? द फायर हिम से। आगे, द रेडनेस ऑफ द डैश appears cruel to the poet, क्या हो जाएगा? फायर। क्या हो जाएगा? फायर। ऑप्शन नंबर डी। टावर ऑफ सेंसर साइलेंसर। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? पारसी से, पारसी धर्म से। आगे, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, कहाँ से? क्रूल से। ऑप्शन नंबर बी। डैश यूर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन्स ऑफ फॉर गिविंग, के अंदारूवाला। के अंदारूवाला ने शपथ लिया कि सेव करेगा आग को और अपने कार्य से करने को ले जो पूरी तरीके से वो जलाए, अपना कार्य समर्पण पूर्ण ढंग से करे। आगे, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम फायर हिम, कितने लाइन है इसमें? 19 लाइन है, 19 लाइन है। चलिए, इसके बाद खत्म होता है इसका समरी, आप चेक कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और ये शॉर्ट आंसर है, ये ट्रिक के क्वेश्चन, ट्रिक एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन। जरो जरोरा स्टेन, बर्निंग हार्ट, ये हो गया, मून लाइट, नियरेस्ट ड्रॉवर, ये सब, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन वाले तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाओ ज्वाइन हो जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो और